हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है। अब आज देखेंगे अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन ने एक सॉलिड स्फीयर ले रखा है जिसकी अपन को रेडियस ले रखी है 2 मीटर। इसका अपन को मास ले रखा है 2 kg। अब ये जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, रोटेट होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की अपन को वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। और साथ में जब ये रोटेट होता हुआ आगे की तरफ जाएगा तो इसके पास में क्या आ जाएगी, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड अपन को दे रखी है यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी यहाँ पे अपन को क्या मिलती है। अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर है, वो क्या कर रहा है, रोटेट होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। इसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी अपन को गिवन है, मास और रेडियस अपन को गिवन है। अपन को निकालनी है यहाँ पे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों की अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, हाफ mv²। अब ये अपन को किसकी मिलती है, ट्रांसलेशन मोशन की। रोटेशनल मोशन में क्या आ जाएगी, हाफ की जगह हाफ, मास की जगह रोटेशनल मोशन में क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे आई। और वेलोसिटी की जगह रोटेशनल में क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या होती है, ओमेगा। तो ओमेगा²। तो टोटल एनर्जी अपने पास में क्या हो गई, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा², जहाँ पे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अब यहाँ पे अपन को सारी टर्म गिवन है। अपन को इसका मास गिवन है 2 kg, इसकी रेडियस अपन को गिवन है 2 मीटर। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है, 16/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन यूनिट क्या लिखेंगे, मास की क्या होती है, kg। और यहाँ पे क्या है, ये r²। ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करता है, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगी, मीटर²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर²। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ। मास अपन को गिवन है 2। लीनियर वेलोसिटी अपन को कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कितना गिवन है, 16/5। ओमेगा अपन को गिवन है 3। जब अपन इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे अपन को पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी मिलती है, 39.4 जूल। क्या किया अपन ने, नॉर्मल इक्वेशन दे रखा था, अपन को टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मास, रेडियस सब अपन को गिवन थी। ऑब्जेक्ट अपन को दे रखा था सॉलिड स्फीयर। टोटल एनर्जी के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, दोनों की अपन एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ से अपन को टोटल एनर्जी मिल जाती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक स्लाइडर ले रखा है, बेस से h हाइट पे अपन ने यहाँ पे एक रिंग ले रखी है जिसका मास है m और रेडियस है r। और यहाँ पे टॉप पे अपन ने रिंग को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। जब अपन यहाँ से इसको फ्री करेंगे तो ये क्या करेगी, इस पे स्लाइड होगी और बॉटम पे आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन को एक कंडीशन क्या दे रखी है कि जो स्लाइड है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस। इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। एक कंडीशन यहाँ पे अपन को और दे रखी है कि जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है, v/r। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट रीच द बॉटम पॉइंट। यहाँ पे अपने पास में जो रिंग है, रिंग को अपन ने क्या किया है, स्लाइडर के टॉप पे रख रखा है। जब अपन वहां से इसको फ्री करेंगे, अभी ये क्या है, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है। जब अपन इसको यहाँ से फ्री करेंगे तो ये क्या करेगी, यहाँ से स्लाइड होती हुई बॉटम पे आएगी। तो जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उस टाइम इसके अपन को क्या निकालनी है, एंगुलर स्पीड क्या होगी। लीनियर स्पीड अपन को दे रखी है v और एंगुलर स्पीड अपन को फाइंड आउट करनी है कहाँ पे, b पॉइंट। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है a और b पॉइंट पे अपन को क्या निकालनी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अपन को निकालना है ओमेगा b। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अपने पास में एक स्लाइडर दे रखा है, स्लाइडर के टॉप पे अपन ने एक रिंग ले रखी जिसका मास है m, रेडियस है r। और यहाँ पे अभी अपन ने इसको रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रखा है। जैसे ही अपन इसको फ्री करेंगे तो ये स्लाइड करते हुए बॉटम पे पहुंचेगी। जब बॉटम पे पहुंचती है b पॉइंट पे, तब अपन को निकालनी है इसकी एंगुलर स्पीड। और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगी, नीचे आएगी। और ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन को क्या बोलती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट इसकी क्या है, ए पॉइंट पे, और फाइनल स्टेट इसकी क्या है, बी पॉइंट पे। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पहले अपन देखते हैं ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे अपन को क्या देखना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। h क्या होती है, जो आप बेस लेते हो उससे हाइट। तो यहाँ पे अपन ने बेस इसको कंसिडर कर रखा है, तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी मिलती है अपन को, h मिलती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब यहाँ पे ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो यहाँ पे इसके पास ना लीनियर वेलोसिटी है ना ही एंगुलर वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, 0। जब ये स्लाइड करता हुआ यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, बॉटम पे पहुंचता है, तब इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बेस से कितनी हाइट पे है। अब ये बेस लाइन पे ही है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब देखते हैं अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पास में जब ये रोटेट होता हुआ आगे की तरफ आ रहा है, तो इसके पास में दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन क्या होती है, हाफ mv², और रोटेशनल अपन को क्या मिल जाएगी, हाफ I ω²। अब यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से अपन को मिलता है mgh इज इक्वल टू हाफ m v²। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दोनों पे इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, मतलब va इक्वल टू vb। तो यहाँ से अपन vb को यहाँ से हटा देंगे, इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ v कंसिडर करेंगे, प्लस हाफ I। अब यहाँ पे अपन को क्या रिलेशन दे रखा है, ओमेगा का। ओमेगा का रिलेशन अपन को दे रखा है v/r, और यहाँ से अपन को क्या करना है, ओमेगा को कैलकुलेट करना है। तो v की टर्म को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, v की टर्म को अपन कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में। तो v की जगह अपन क्या पुट कर सकता है, वैल्यू ω/r। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, v की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे ω/r। यहाँ पे हो रहा है v का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ω²r²। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। अब यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ m ω²r² प्लस हाफ m ω²r²। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, m ω²r², और यहाँ से अपन को मिलता है mgh। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपन ओमेगा की टर्म को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को ओमेगा क्या मिलती है, एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिलती है √gh/r। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सिर्फ अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन ने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहे थे वो कैसे लग रहे थे, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे थे। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि यहाँ पे अपन को कंडीशन दे रखी है क्या है, स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे अपन फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, दोनों को अपन इक्वल करेंगे। तो यहाँ से अपन को एंगुलर स्पीड मिलती है √gh/r। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।